अस्सलाम वालेकुम विद अ न्यू व्लॉग। जो मेरी सीरिया ज़ियारात का एक सिलसिला मैंने शुरू किया हुआ है आपके साथ, उसका ये पार्ट नंबर 3 है जो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और आज हम कौन कौन सी ज़ियारात पे गए और यहाँ पे कैसे अज़ादारी हुई ये मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सुबह का आगाज़ हुआ नाश्ते के साथ, नाश्ता किया, चाय यहाँ पे वहीं पे सीरियन टाइप कोई कहवा होता था, उसी में बस थोड़ा सा गुजारा कर लेते थे चाय का नाश्ते में। और ये नाश्ता यहाँ पे लगा हुआ है। नाश्ता किया और नाश्ता करने के बाद सबसे पहली हाज़िरी जो थी वो जनाब सैयदा ज़ैनब के हुज़ूर की। नाश्ता करने के बाद बीबी के हरम में गई, वहाँ पे कुछ टाइम गुजारा। ये हरम की शॉप है, यहाँ पे जितनी भी यहाँ पे अर्निंग होती है ये फिर हरम की सारी इसके जो जितना भी पैसा होता है वो हरम की तमाम कामों में सर्व किया जाता है। ये तमाम इर्द गिर्द से बीबी पाक की ज़री के हरम के दरो दीवार जहाँ पे ख़ूबसूरत एक नक्शो निगारी की गई है। और ये मेरी सैयदा ज़ैनब बिन्ते अली अलैहिस्सलाम हरम का सहन, और ये मेरी प्यारी बीबी शहज़ादी का गुंबद पाक। जैसे इंटर होते हैं तो वहाँ पे शूज़ जमा करवाने के बने होते हैं काउंटर, वहाँ पे शूज़ जमा करवाएं तो ये टोकन मिलता है, और उसके बाद जब जूता लें तो फिर हमें ये वापस करना होता है। हरम में दाखिल हो गए। मेरी बीबी, मेरी आकाज़ादी, मेरी करम की मालिकन बीबी, अस्सलाम वालेका या बिन्ते खदीजतुल कुबरा, अस्सलाम वालेका या उम्मल मसाइब। मेरी बीबी, आप सबको हर व्लॉग की तरह यही दुआ कर रही हूँ कि मेरी बीबी हर चाहने वाले को अपने दर की ज़ियारत ज़रूर नसीब फरमाएँ। अस्सलाम वालेका या ज़ैनब कुबरा। देखिए हर्फ क्या लिखे हुए हैं, काबतुल मसाइब। मसाइब का काबा है मेरी शहज़ादी। क्यों ना हो, कौन कौन सा दुख था जो मेरी आकाज़ादी ने नहीं देखा, या कौन सा जुल्म है जो मेरी आकाज़ादी पे उनके खानवादे समेत रवा नहीं रखा गया। ये वो दरो दीवार हैं जहाँ पे करम फूटते हैं, जिनके दरो दीवार से करम बख्शे जाते हैं। ये वो दर है, ये वो दहलीज़ है कि जिसकी दहलीज़ पे बैठने से सुकून मिलता है। और दुआ है कि ये पेशानियाँ, ये जबी हमेशा पाक सैयदा के दर पर सजदा रेज़ रहें। मेरी बीबी बार बार हम पे अपने इस करम को रखें। या बिन्ते खदीजतुल कुबरा, हमें बार बार अपने दर की ज़ियारत नसीब फरमाएँ, और हम आकाज़ादी की ये शान अपनी आँखों से बार बार देखें। बीबी को पुरसा दें, बीबी को बीबी के भाइयों का पुरसा दें, जनाब अली अकबर का पुरसा दें, जनाब ओनो मोहम्मद का पुरसा दें। देखिए एक डिटेल्ड वीडियो के दिल चाहता है कि शहज़ादी की ज़री की जालियों की एक एक शह को अपने दिलो निगाह में महफूज कर लें। खूबसूरत दरो दीवार जहाँ पे बेहद सुकून है। कुर्बान चली जाऊँ। ये मुझे एक बुक वहाँ पे तोहफ़ा मिली थी, हदिया मिली थी। बीबी के हरम में कोई तकसीम कर रहा था तो वहाँ से मुझे भी दी गई। और फिर हमने जाना था इसलिए वापस आ गए। अगला सफ़र हमारा शुरू होना था इसके बाद। आज हमने जाना था बाबी सग़ीर, तो यहाँ पे सब जमा हो चुके हैं और यहाँ पर अपनी ट्रांसपोर्ट का वेट कर रहे हैं। हमारे काफ़िले के साथ मलक असद साहब भी थे फ्रॉम रावलपिंडी। एक बेहतरीन अज़ादारी नोहा ख़वानी, मैंने जैसे पिछले व्लॉग में भी बताया, ज़ाकिर ज़ुरैत इमरान शिराज़ी साहब हमारे हेड थे। और यहाँ पे हम वेट कर रहे हैं अपनी बस का। मौसम कतरे बेहतर था, गर्मी बहुत ज़्यादा नहीं थी। बस आ गई है और हमने यहाँ से अपना सफ़र शुरू कर लिया है। हमारे साथ जो हमारे गाइड थे वो सारे मतलब रास्ते के बारे में और जो जो रास्ते में आ रही थी जितनी भी डिटेल्स वो हमें उससे आगाह कर रहे थे। जल्दी नाल बाजार आया है, क्या वेता एक ज़ईफ़े जदी कमर झुकी हुई, जदी गर्दन दे सारे मोहल्ले चली। ऐ सामने वो दरवाजा वे, इस तो अगला दरवाजा गिरजा घर है, इस दे सामने बाजार जिथों अली दी धियां नु गुजारे। वे
बगैर धड़ दे कुरान पढ़दा ना तेरा मज़हब भी आके तू भी आके अजाइयो गल्ला करे ना पिया ओ सर ते नजर पै गई है मुंह ते मातम करके जमीन ते बह गया रोके दे हर कोई लड़े ओसी है या तू तो मानू मां भी ना साथ सकदा कोने में मेरी बीबी के फैले हुए हैं। अब हम यहाँ पे पहुँच गए हैं। ये उम्मे सलमा और बीबी उम्मे हबीबा का रोज़ा है यहाँ पर, और ये मरकज़ सैयद अब्दुल्ला इब्न इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की मरकज़ मुबारक भी यहाँ पे है। और ये हमारा सारा काफ़िला, और काफ़ी काफ़िले वहाँ पे आए हुए थे, बहुत अज़ादार आए हुए थे। और ये वहाँ पे दिन था 18 सफ़र। ये रोज़े शहदाए करबला, जहाँ पे करबला के शहीदों के सर कुछ अरसे के लिए रखे गए थे। अब हम सबसे पहले जा रहे हैं बाबे सग़ीर पे, जिसकी इब्तदा में हैं जनाब बीबी उम्मे कुलसूम सलामुल्लाह अलैहा और बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा। फिर बीबी सकीना अलैहिस्सलाम की कब्र मतहर यहाँ से जगह बदल चुकी थी और अब वो दमिश्क में है। ये बाबे सग़ीर में हम दाखिल हो रहे हैं। यहीं पे जनाब फ़िज़ा की मरकत है, यहीं पे बीबी उम्मे कुलसूम है, और यहीं पे मेरी आकाज़ादी, मेरी मासूमा, मेरी मखतूमा बीबी सैयदा सकीना का ज़िंदान भी सफर तैयारे सजाद बिरा हुण जल दिया मैं नया कर सफर तैयारे मैं नया कर सफर तैयारे सजाद बिरा हुण जल दिया मैं नया कर सफर तैयारे सजाद बिरा अब हम जा रहे हैं कब्रिस्तान की तरफ। और यहाँ पे ये देखिए ये नाम लिखे हुए हैं कि यहाँ पे किस किस की कब्र मुबारक मौजूद है। बीबी फ़ातिमा सोगरा बिन्त इमाम हुसैन, जनाब फ़िज़ा सलामुल्लाह अलैहा, अब्दुल्ला इब्न इमाम जाफ़र, और बाकी तमाम जितने भी लोग हैं उनकी यहाँ पे जिनकी कब्र मुबारक हैं वो नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं। ये कब्रिस्तान शुरू हो गया है। बेसिकली ये एक कब्रिस्तान है जिसे पहले गरीबों का कब्रिस्तान भी कहा जाता था। अब ये बाबे सग़ीर के नाम से मशहूर है। और यहीं पे जनाब सुगरा सलामुल्लाह अलैहा की कब्र मुबारक है, जो कि ये सामने मौजूद है। और यहीं पे जनाब फ़िज़ा सलामुल्लाह अलैहा की मरकज़ मुबारक है। अब हम उस तरफ जा रहे हैं। ये है बीबी फ़िज़ा का रोज़ा मुबारक। यहाँ पे बहुत अज़ादारी हुई, लोग अपनी अपनी चादरें जो लेके आए थे वो चढ़ाई, और बहुत अच्छी नोहा ख़ानी मसाइब यहाँ पे ज़ाकिर ज़ुरियत इमरान शिराज़ी साहब ने की। वो अब आप लाइव ख़ुद देखें और उसे सुने। और यहाँ पे मैं भी एक चादर बनवा के लाई थी, वो भी चढ़ाई। और क्या खुशकिस्मती है कि मेरी बनाई हुई चादर यहाँ पे बीबी की मरकत पे रखी गई। ये है फ़िज़ा सलामुल्लाह अलैहा की मरकत, और ये इनका रोज़ा है। तो आपको दिखाया जाएगा कि जैसे चादर चढ़ाई गई, मुख्तलिफ़ लोगों ने अपनी चादरें चढ़ाई और यहाँ पे मातम लगी।
पत्थर क्यों और ये है मेरी जो मैं चादर लेके गई थी यहाँ से बनवा कर जनाब फ़िज़ा सलामुल्लाह अलैहा के नाम की। ये चादर बीबी की मरकत पर चढ़ाई गई है। बीबी से एक ख़ास उनसियत है, बीबी के कदमों की खाक से भी हम कुर्बान। जनाब फ़िज़ा की क्या शान है, तो फिर इससे सोचिए कि जनाब फ़ातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा कि जिनकी ये कनीज़ कहलाईं, उनकी क्या शान होगी। ये वो चादर है और ये जनाब फ़िज़ा सलामुल्लाह अलैहा की मरकत पर चढ़ा दी गई है, जो मैं यहाँ से बनवा के लेके गई थी। बीबी अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाएँ। बीबी अपनी कदमों की खाक का सदका हमें बामुराद फ़रमाएँ और अपनी कनीज़ी में शुमार फ़रमाएँ और अपने हमेशा अपना हमें कुर्ब नसीब रखें, ताकि हम इस दुनिया में भी और आखिरत में भी हमेशा इनके साथ रहें, इनके साथ मुतमस्सिक रहें। फिजा औखा बने आज बीबी दी कमर ते खड़े रो के आखना फिजा तू ना लावे कोई यो जमंदा दिखा बीबी दी हिकियो जे मोड़ आया है मैं कबर च रोसा ये रोसी ते सामने रोसा रो के आखया दसाओ केड़ा माने रो के आखया ए औखी जी अज गाल मुखा जदा होई जनाब फ़िज़ा सलामुल्लाह अलैहा के दर पर हाज़िरी के बाद अब हम आ गए हैं यहाँ पे जनाब बीबी उम्मी कुलसूम सलामुल्लाह अलैहा के दर पर। यहाँ पे मेरी शहज़ादी की मरकद मुबारक है और साथ ही बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा की भी पुरानी मरकद मुबारक है। ये हैं मेरी शहज़ादी, मेरी आकाज़ादी बिनते अली बीबी कुलसूम सलामुल्लाह अलैहा। अस्सलामु अलैका या उम्मी कुलसूम बिनते अमीरुल मोमिनीन। मेरी इस शहज़ादी की शान भी जनाब ज़ैनब की बहन है। हर कदम पे उनके साथ रहीं। जैसे मेरी बीबी ने मसाइब झेले, वैसे ही शहज़ादी उम्मी कुलसूम ने मसाइब झेले, वैसे ही पत्थर खाए। और जब वापस मदीना लौट के आईं तो मदीने पे नज़र पड़ी तो बीबी ने कहा, ए नाना के मदीना, हमें कबूल न करना कि हम हुसैन के बग़ैर आ रहे हैं। ये है जनाब सकीना बिनतुल हुसैन अलैहिस्सलाम की पुरानी मरकद मुबारक। फिर यहाँ से बीबी को निकाल कर दूसरी जगह पर दफन किया गया है। और यहाँ पे भी बहुत मातमदारी हुई। यहाँ पे जाकर हबीब रज़ा हैदरी पढ़ रहे हैं, ज़ाकिर ज़ुरियत इमरान शिराज़ी ने पढ़ा, काज़मी ब्रदर्स ने यहाँ पे नुहा ख़्वानी की, जो कि आप आगे खुद सुने।
और ये है वो ज़िंदान जहाँ मेरी मासूमा बीबी सकीना बिनतल हुसैन को रखा गया था। ये आज भी इतना तंग है, इतना घुटन ज़दा है और इसमें इतनी गर्मी है कि कोई भी अपनी मासूम औलाद को यहाँ पे ले जाना नहीं चाहता। मैं कुर्बान मौला हुसैन की बेटी की किस्मत की कि जिसे इस तंगो तारीख और घुटन ज़दा जिंदान में रखा गया। आज यहाँ रोशनी है, पंखे हैं, लेकिन फिर भी इतनी घुटन है कि आप जाएं तो आप खुद महसूस करेंगे कि यहाँ पे मेरी बीबी ने कैसे दिन और रात गुजारे हैं। और अब ज़ियारत करके हम बाहर आ गए और यहाँ पे बहुत रात तक, शाम तक मातमदारियाँ होती रही, मुख्तलिफ संगतें पढ़ते रहे। अब यहाँ काज़मी ब्रदर्स नहीं अज़ादारी मातमदारी भी हो रही है बाहर। और अब हम यहाँ पे आ गए हैं रासे शोहदा के मकाम पर। ये वो मकाम है जहाँ पे सैयद सज्जाद ने आर्जी तौर पर 16 सरों को, शहदा के सर मुबारक को यहाँ पे रखा था। और यहाँ पे बाकायदा नेम प्लेट लगी हुई है कि जिन जिन के सर यहाँ पे रखे गए थे, जिसमें बाज़ एक रवायत जो मैंने सुनी है कि मौला अब्बास का सर भी यहाँ पे था। और यहाँ पे ये तमाम सर उनके, ये देखिए नाम भी बाकायदा लिखे हुए हैं इसके ऊपर। कुर्बान चली जाऊँ सैयद सज्जाद के दुखों पर कि हर एक एक मकाम पर दुख है, एक एक मकाम पर आंसू हैं। ये तमाम शोहदा के सर मुबारक की याद पर बाकायदा उनके अमामे यहाँ पे बनाकर रखे गए हैं। ये एक ज़रिए मुबारक थी। और इसके बाद ये वो चश्मा है मोमिनीन व मोमिनात कि जो मौला सज्जाद अलैहिस्सलाम के पाए मुबारक की ठोकर से रिवायत कहती है कि बना है। ये चश्मा यहाँ पे बना और फिर इसके साथ एक पत्थर था, प्याला नुमा बड़ा सा पत्थर जो ये है। और इसमें मेरे मौला सज्जाद ने, रिवायत कहती है कि उन सरहाए मुबारक को गुस्ल दिया था। ये वही 1400 साल पुराना पत्थर है कि जिसमें मेरे मौला ने, मेरे गैरतुल्लाह मौला ने यहाँ पे 16 सरहाए मुबारक जो शोहदा के थे उनको इस पत्थर पे गुस्ल दिया था। और पानी कहाँ से आया? पानी यहाँ पे मौजूद नहीं था। रिवायत एक पल के मैंने ये देखी कि रिवायत ही कहती है कि मौला से कहा गया कि आपके इख्तियार में तो सब कुछ है, आप ठोकर मारें तो पानी के चश्मे जारी हो जाते हैं। तो फिर यही वो चश्मा है जो मेरे मौला की ठोकर से बना था और मौला ने सरों को गुस्ल दिया था। ये बिल्कुल सरहाए शोहदाए मुबारक के सामने मातमदारी हो रही है और शाम तक यहाँ पे मातमदारी हुई, अज़ादारी हुई। ज़ाकिर ज़ुरैत इमरान शराजी ने यहाँ पे पढ़ा और उसके बाद न्यास हुई।
जी, और अब हम वापस होटल आ गए थे और फिर रात का खाना खाया और इसके बाद फिर रेस्ट किया क्योंकि हमें रात काफ़ी हो गई थी वापस आते हुए। तो फिर इसके नेक्स्ट डे की जो डिटेल्स होंगी वो मैं एक न्यू नेक्स्ट व्लॉग में अपलोड करूँगी। तब तक मेरे साथ रहिएगा और जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड फॉलो। आपके प्यार का बेहतरीन रिस्पॉन्स का बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए। अल्लाह हाफ़िज़। फिर मिलेंगे एक न्यू व्लॉग में।